Namaskar everyone, I am Riti and here I am to you with one more travelogue in my series of places we visited in Kerala. आज मैं बात करूंगी अपनी विजिट केरला के कुछ कम एक्सप्लॉइटेड लेकिन बेहद ही खूबसूरत पुआर आइलैंड के बारे में। इस जगह को भी हमने अपनी ट्रेवल आइटिनरी में इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन हमारे एक कुलीग ने इस जगह के बारे में बहुत तारीफ करी और यहाँ एक रात रुकने के लिए भी सजेस्ट किया। हमने पुआर आइलैंड कुछ घंटे के लिए ही विजिट किया। जब हम कन्याकुमारी से त्रिवेंद्रम ट्रेवल कर रहे थे, त्रिवेंद्रम से पुआर की दूरी 27 किलोमीटर है और कोवलम से इसकी दूरी सिर्फ 12 किलोमीटर है। पुआर आइलैंड बैक वाटर्स और नैयार रिवर से घिरा है, साथ ही अरब सागर का भी एक हिस्सा इसमें खुलता है। यहाँ पर अरेबियन सी और बैकवाटर्स का संगम कमाल का होता है। इसके अतिरिक्त सुनहरी रेत वाला समुद्र तट अलग से आकर्षित करता है, जिसे गोल्डन सैंड बीच के नाम से जाना जाता है। लोकल्स इस जगह को स्वर्ग की खिड़की के रूप में संबोधित करते हैं। यहाँ आपको वाटर स्पोर्ट्स नहीं देखने को मिलते हैं और इसीलिए यहाँ आकर आप सुकून से बोटिंग कर सकते हैं। जब हम त्रिवेंद्रम से पुआर आइलैंड से जोड़ने वाले ब्रिज पर पहुंचे तो हमें वहां एक इंडिविजुअल मिला जिसकी बोट्स पुआर बैक वाटर्स में बोटिंग करती हैं। इस ब्रिज से आगे हम उनको फॉलो करते हुए उनकी सनराइज बैक वाटर्स बोटिंग वेटिंग एरिया में पहुंच गए। बीच रास्ते में आते हुए हमें कई सारे बैक वाटर बोटिंग ऑप्शन दिखाई दिए। सनराइज बैक वाटर्स वेटिंग पॉइंट पर कार पार्किंग का एरिया भी है और वॉशरूम की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। यहाँ के वेटिंग एरिया में मिस्टर वीनू जो हमें लेकर आए थे, उन्होंने हमें बोटिंग ऑप्शन के बारे में ब्रीफ किया। अंदर से बोट जाएगा, इसमें बुगा टाइप है, बाद में बेड्स है, नेचुरल है, अंदर 4 फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है, कोई चाय पीने के लिए, खाने के लिए टाइम टेबल, रेस्टोरेंट है, बाद में थोड़े मारा स्टैचू है, एक और आइलैंड है मैंग्रोव है, जिसमें हमने एक 6 सीटर बोट सेलेक्ट करी जो कि अवेलेबल थी और जो हमें बैक वाटर्स, मैंग्रोव्स, साइट सीन्स और गोल्डन सैंड बीच ले जाती है। इस राइड के लिए हमने 1200 रुपीज पे किए, जिसमें हमें 1 आवर की बोटिंग कराई गई। बोटिंग स्टार्ट होती है नैयार रिवर से और बोट लेकर जाती है हमें गोल्डन सैंड बीच की तरफ, जहां रास्ते में जाते हुए हमें वो ब्रिज भी दिखाई देता है जो त्रिवेंद्रम को पुआर से जोड़ता है। कुछ दूर आगे आपको नैयार रिवर का भी एक वाइड एरिया मिलता है, जहां आपको काफी और बोट्स दिखती हैं और वहां ही कुछ आगे दिखते हैं फ्लोटिंग रेस्टोरेंट्स, जहां पर नॉर्मल टी, कॉफी और बाकी टेबल्स मिलते हैं। कुछ आगे चलते ही आपको गोल्डन सैंड बीच दिखता है, जहां पर आपको बोट ऑपरेटर 20 मिनट्स के लिए उतार देता है। गोल्डन सी बीच एक बेहद ही यूनिक बीच है, जहां एक तरफ है नैयार रिवर और दूसरी तरफ है अरेबियन सी। अनफॉर्चुनेटली यहाँ सी शोर पर स्विमिंग अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ जो एस्चुरी है उसकी वजह से साल भर यहाँ वाटर करंट रहते हैं। पर हमने पानी में जाकर थोड़ी देर वहाँ की नेचुरल सीनिक ब्यूटी को एंजॉय किया और अपने कैमरे में कैप्चर किया। इस बीच पर कुछ छोटी शॉप्स हैं जिसमें नारियल पानी, टी, कॉफी और कुछ स्नैक्स मिलते हैं। गोल्डन सैंड बीच पर 20 मिनट्स बिताने के बाद हम वापस बोट पॉइंट पर गए, तो काफी ढूंढने पर भी हम अपनी बोट नहीं देख पाए। तब मिस्टर वेनू से चेक करने पर पता चला कि हमारे बोट ऑपरेटर हमें उतारने के बाद अपनी बोट लेकर वहां से चले गए। लगभग 5 मिनट्स इंतजार करने के बाद हमें अपनी बोट नजर आई और बीच से हमने आगे साइट सीन देखना स्टार्ट किया। गोल्डन सैंड बीच से कुछ ही दूरी पर है एलिफेंट रॉक, जो पानी के बीच में एक बड़ा सा रॉक है जिसकी शेप एक हाथी जैसी दिखती है। यहाँ से आगे जाते हुए लेफ्ट हैंड पर हमें दिखाई देते हैं फ्लोटिंग कॉटेजेस, जो कि पुआर आइलैंड रिजॉर्ट्स के हैं और इनकी बुकिंग और एंट्री अलग रूप से है। यहाँ नाइट हॉल्ट के लिए आपको अपनी जेब काफी ढीली करनी पड़ेगी। कुछ और आगे बोटिंग करने पर दूर से दिखाई देता है एस्चुरी पॉइंट, जहाँ नैयार रिवर अरेबियन सी में मिलती है। यहाँ से थोड़ा ही आगे है मदर मैरी स्टेचू, जहां आपको बोट से उतरकर जाने का भी ऑप्शन दिया जाता है। हमारे बोट ऑपरेटर ने बताया कि इस जगह के पीछे ही थोड़ी ही दूरी पर तमिलनाडु और केरला की स्टेट बाउंड्री है।
यहाँ से आगे हमें हमारी बोट मैंग्रोव्स और मैंग्रोव्स फॉरेस्ट के बीच से बोटिंग कराते हुए लेकर गई। बीच में एक जगह बोट के इंजन का फ्यूल खत्म हो गया था, तब नदी में ही बोट ऑपरेटर ने फ्यूल डालकर वापस बोट को स्टार्ट किया और हम आगे बढ़े। मैंग्रोव्स फॉरेस्ट के अंदर बोटिंग करना एक लाइफ टाइम मेमोरेबल इवेंट है। यहाँ पर एट ए टाइम एक ही बोट ट्रेवल कर सकती है और आप थिक वेजिटेशन के बीच से निकल कर जाते हैं, जिसका अनुभव आपको कहीं और देखने को नहीं मिलता है। और ये पुआर के बारे में मैं इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि हमने एलेप्पी के बैक वाटर्स में भी बोट राइड की थी, जो कि एक अलग ही रोमांच था, लेकिन मैंग्रोव्स को इतने पास से देखना पॉसिबल नहीं था। पुआर में रहने के लिए 3 अच्छे लेकिन थोड़े कॉस्टली रिजॉर्ट्स हैं। मेरे रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप पुआर को डे में विजिट करें और इसके बाद शाम तक कोवलम या त्रिवेंद्रम में अपने होटल में वापस चले जाएं। पुआर द्वीप को जो चीज अलग करती है वो है इसकी नेचुरल ब्यूटी, जो सौभाग्य से अभी तक बनी हुई है। समुद्र तट, आइलैंड, बैक वाटर, नदी और समुद्र सभी एक ही स्थान में मिलने से पुआर एक डिग्निफाइड टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। नारियल और केले के पेड़ के बीच मसाले और फूलों के पौधे इस जगह को ग्रीनरी से भर देते हैं। अगर आप अपनी केला ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी कि आप पुआर आइलैंड को अपनी आइटिनरी में जरूर इंक्लूड करें। यहाँ बैक वाटर बोटिंग करने में आपको तकरीबन 2 से 3 घंटे लग जाएंगे, बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ बोट्स। उम्मीद है मैंने जो डिटेल आपको पुआर आइलैंड के बारे में दिया है वो आपको अपनी केरला विजिट प्लान करने में असिस्ट करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। इफ यू लाइक द कंटेंट, kindly like, share and subscribe my channel. Do write the suggestions, if any, in comment box.